जी नाज़रीन, वेलकम बैक। कराची में एक बार फिर खून की होली खेली गई। जुल्म बर्बरियत की एक बहुत ही घिनौनी वहाँ पे जो साजिश की गई, बहुत से मासूम लोग आज जो वाक़या हुआ, दो खुदकुश हमले हुए, उसमें मारे गए। कहा जा रहा है कि इसमें तालिबान मुलव्विस हैं। कौन लोग हो सकते हैं? क्या वो मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाने के हकदार हैं, जो इस तरह से किसी मासूम मुसलमान की जान छीन लेते हैं? कराची की अगर हम आपको बताते चलें कुछ अपडेट के कराची में गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कितने धमाके हुए, कितनी हलाकतें हुई, कितनी टारगेट किलिंग्स हुई। दिसंबर के महीने को अगर हम देखें, 26 तारीख को पापोश नगर में धमाका होता है, 19 अफराद इसमें जख्मी होते हैं। 27 तारीख दिसंबर की कस्बा कॉलोनी में धमाका होता है, 31 जख्मी होते हैं। 28 तारीख दिसंबर की उसमें आशूरा जुलूस में धमाका, 49 अफराद इसमें हलाक हुए, जिसमें 95 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हुए। 8 तारीख जनवरी की उसमें बल्दिया टाउन में धमाका हुआ, 6 लोग इसमें हलाक हुए, 11 जख्मी हुए। 7 जनवरी को लियारी में टारगेट किलिंग का आगाज हुआ, 35 अफराद इसमें हलाक हुए, 15 के करीब इसमें जख्मी हुए। कस्बा कॉलोनी में भी टारगेट किलिंग की गई, 29 जनवरी को टारगेट किलिंग हुई, 3 लोग इसमें मारे गए। 30 जनवरी को औरंगी टाउन लियारी, पापोश नगर लियारी में टारगेट किलिंग के नतीजे में 13 लोग मारे गए, 10 जख्मी हुए। कस्बा कॉलोनी न्यू कराची की अगर हम देखें, 31 जनवरी को वहां पे 4 लोग मारे गए। 1 फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो नाजमाबाद बिन कासिम में 11 लोग मारे गए, 8 लोग हलाक हुए टारगेट किलिंग्स में। 2 फरवरी को वहां पे कस्बा कॉलोनी खुदादाद कॉलोनी में 10 लोग मारे गए, 6 जख्मी हुए। 3 तारीख को कोरंगी में एक बंदा मारा गया टारगेट किलिंग के नतीजे में। 5 फरवरी को शाराय फैसल जिना हॉस्पिटल पे जो आज के रोज जो धमाका हुआ, उसमें 29 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जहां बहक हुए। टोटल 1.5 माह के दौरान 161 अफराद कराची में मारे जाते हैं, 75 अफराद जख्मी होते हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कराची को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, मासूम लोगों की जानों को छीनने? इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, जिलाई हुकूमत की बात करते हैं, कौन है? पॉलिटिकल जमातें अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं? शाजिया मरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वजीर हैं सिंध गवर्नमेंट से, आपको वेलकम कहते हैं। शाजिया, लोग ये जानना चाहते हैं कराची में जो आज जुल्म बर्बरियत का एक फिर से खेल खेला गया, जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमती नाकामी थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी थी, किसकी नाकामी आप देख रही हैं इसमें? आसमा, यकीनन आपने वाकयात का जिक्र किया, बिलखुसूस आज जो वाकयात पेश आए कराची के अंदर वो निहायत अफसोसनाक हैं और उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आपने जिक्र किया कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कराची जैसे बड़े शहर को अनस्टेबल करना चाहते हैं। यकीनन यही इसी नीयत के साथ ये एलिमेंट्स काम कर रहे हैं कि कराची को किसी न किसी तरीके से अनस्टेबल किया जाए। कराची जो कि बड़ा अहम शहर है पाकिस्तान का और मुआशी हवाले से भी बहुत सपोर्ट करता है पूरे मुल्क को, तो यहाँ पर किसी किस्म की भी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकती है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया हुकूमत का, हुकूमती जिम्मेदारी का, तो यकीनन हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। एक बात शाजिया यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी, सिंध के जो वजीर दाखिला है, रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को वजीर दाखिला सिंध कहते हैं उनके हाथ 3 दिन पहले असेंबली में उन्होंने खड़े होकर कहा मुफाहमत से बंदे हैं, मुफाहमत से बंदे ना होते तो वो इन लोगों को उल्टा लटका देते, कराची के जो अमन को तबाह करना चाहते हैं। इतना बड़ा वाकया आज पेश आता है, तो कौन सी मुफाहमत से उनके हाथ बंधे हुए थे कि वो इस तरह की चीजों को नहीं देख सके और फिर गरीब शहरी इसमें जो है लुकमा अजल वो बन गए? देखिए, जो होम मिनिस्टर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने सिंध असेंबली में कहा मुफाहमत के हवाले से, और उसके बाद हमें हमारे दीगर इत्तेहादी जमात में बैठे साथियों ने भी उसकी तायद की कि जी बिल्कुल जो मुफाहमती अमल है उसको जारी और जारी रखेंगे। ये भी होता है असमा के चंद एक वाकयात जो आपने देखे पिछले दिनों में ऑपरेशन के हवाले से किसी इलाके के लिए बिलखसूस चीजें सामने आई, उसका कितना रिएक्शन लोगों की जानिब से हुआ। तो जरूरत इस बात की है कि इत्तेहादी जमात या रिकन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए इन तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए। और इसी बात का जो इशारा है वो डॉक्टर साहब ने दिया कि हम तमाम सियासी जमातों को बैठकर मिलकर सर जोड़कर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से जो जरूरी इकदामात है उनके लिए शाजिया हम देखते हैं, जैसे वसीम अख्तर साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया। मुफाहमत की आप बात करते हैं और फिर सियासी मसले मसाइल का हल निकाल लेते हैं, मामलात को आप कहते हैं कि मामलात तय पा गए। ये मैंने उनसे पूछा सिक्योरिटी के मामलात उसमें जेर बहस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि हम तो सिर्फ इतनी खबर सुनते हैं कि बातचीत हुई, मामलात तय पा गए, सिक्योरिटी उसमें डिस्कस होती है या नहीं होती? आपने किनका जिक्र किया? मैंने वसीम अख्तर साहब से ये सवाल किया था कि आप लोग आपस के बातचीत करते हैं, कहते हैं मामला तय पा गए, क्या इन मामलात में सिक्योरिटी का आप लोग जिक्र करते हैं?
जी बिल्कुल अस्मा, हम सिक्योरिटी के हवाले से बाकायदा जो हमारी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और हालिया जो कैबिनेट मीटिंग हमारी हुई आशूरा के बाद, उसमें भी होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हमें ब्रीफिंग दी गई कि क्या इंतजामात थे और क्या इकदामात होम डिपार्टमेंट ने उस ट्रेजेडी के बाद उठाए। तो तमाम अरकान जो काबीना में मौजूद थे, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, वो मौजूद थे। अपने इनपुट का भी वहाँ पर इजहार किया गया, अपनी राय दी गई, लाएअमल क्या होना चाहिए उस हवाले से भी बात हुई। तो तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ऑन बोर्ड होती हैं हर फैसले के हवाले से, बिलखुसूस लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाजी मरी हमारे साथ मौजूद थी। वो कह रही थी किस तरह के तमाम मामला कैबिनेट में जेर बहस आते हैं, मामला जेर बहस आते हैं। तो जो इतनी लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी, 161 लोग मारे गए, 75 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। रेंजर्स के कराची का आपने हवाले कर दिया। क्या अब आर्मी ऑपरेशन होगा तो कराची में अमन कायम होगा? देखिए, मैं अजीब, वो कैबिनेट के फैसले जो होते हैं वो तो ठीक है, हुकूमत के लिए होते हैं, उसमें कोई शक, लेकिन फैसले तो कोर कमेटी में होती है। तो कोर कमेटी में क्या डिस्कस होती है उसका जवाब उसने आपको नहीं दिया। हम यही समझते हैं कि देखिए, आप मुसालिहत जरूर करें, आप पार्टियों के साथ अफवाह तफहीम, लेकिन इस कीमत पे न करें कि लोग टारगेट किलिंग या दहशतगर्दी हो। दहशतगर्दी से आप क्रॉस द बोर्ड निमट ले, और वो किसी का भी मुश्तरका फर्ज है, वो एएनपी का भी फर्ज है, नून लीग का भी फर्ज है, अगर आपको कोई प्रेशराइज करता है, अगर आपको कोई भी पार्टी प्रेशराइज करते है, हुकूमत को कोई, तो हुकूमत कह देना, आवाम तो सुन ले कि ये प्लान पार्टी के ये बंदे हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व है, ये किलिंग में इन्वॉल्व है या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, हमने पकड़े, इस पार्टी प्लान पार्टी ने हमारे ऊपर प्रेशर किया, या हमें ये कह देते हैं देखिए हमें आवाम की कीमत पे कोई मुफाहमत नहीं करनी चाहिए, आवाम को अमन हमें देना होगा, क्योंकि ये इस मुल्क की भलाई के लिए है। और कराची में अगर अमन नहीं होगा तो हमारे वो तो हब है इकोनॉमी का, अगर उधर ये सूरत हाल बनेगी तो हमें बहुत नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वजाहत लतीफ साहब, आप क्या बता सकते हैं कि कराची में कैसे अमन लाया जा सकता है? कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो मिलकर अपना किरदार अदा करें? नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं, उनको बाहर फेंके उठा के, और अमन, कराची के अवाम तो सिर्फ अमन मांगते हैं। ये जो इस वक्त आज हम बहस कर रहे हैं, जिस वाक़े के ऊपर, जो बहुत अंदोहनाक और भयानक चीज़ है और जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन आप देखिए, जो हुकूमत है और हुकूमती अरकान हैं और वो जो सियासी पार्टियां हैं जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब इन ए स्टेट ऑफ डिनायल हैं। वो ये तासुर दे रही हैं कि भाई ये तालिबान आ गए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये टेररिज्म आ गया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये वहां ब्लास्ट हो गया है इसलिए हमारी जिम्मेदारी। आपने सवाल किया सिक्योरिटी को, अगर हुकूमत का काम सिक्योरिटी देना नहीं है तो फिर क्या है? फिर हुकूमत किस लिए है? हुकूमत का पहला काम यह है कि अवाम को सिक्योरिटी दे, और वो कहते हैं कि सिक्योरिटी को आप गुटबुट ना करें हमारी हलीम पार्टी से, हलीम पार्टी को चलने दें, और सिक्योरिटी हमने आपको बता दिया कि ये कोई वो दाढ़ी वालों का काम है, इसलिए इसको आप हमारे ऊपर मत डालिए भी। और किसके डोर स्टेप पे आप रखेंगे? हमने हमेशा देखा रहमान मलिक साहब कराची जाते हैं और कहते हैं कि जी आज के बाद टारगेट किलिंग नहीं हो गई, उसके बाद टारगेट किलिंग्स भी हो जाती हैं, फिर वो कहते हैं कोई खुदकुश हमला नहीं होगा, खुदकुश हमला भी हो जाता है। नहीं, वो ये कह के आए थे पिछली दफा कि मैं गारंटी देता हूं कि अब कराची में टारगेट किलिंग नहीं होगी। वो कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्या टारगेट किलिंग करने वाले उनसे पूछ के करेंगे? अब ये तो इंटीरियर मिनिस्टर की गारंटी तो बहुत बड़ी गारंटी, बड़ी गारंटी है ना, उसके बाद नहीं जवाब तो वो दे देना है कि भाई आप गारंटी भी देते हो और फिर भी होता है, तो यही तो मैं कह रहा हूं। देखें, गारंटी देते हैं और उसके बाद होती है, और फिर उसके बाद आप देखें, बदकिस्मती ये है कि फिर आप उस टारगेट किलिंग, सबको पता है, इन्हें रहमान मलिक को भी पता है, चीफ मिनिस्टर, हर एक को पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ते, फिर भी होती है दोबारा, फिर नहीं पकड़ते, फिर अपनी हुकूमत कि जी ये किसी तरह ना गिरे। देखें, हुकूमत इतनी बेहिस हो चुकी है कि वो उनकी बला से कराची में आग लगे, लोग मरे। मुझे आप एक बात बताएं, वहां पे वो सुन्नी तहरीक कहती है हमारे 600 आदमी मर गए, हकीकी कहती है हमारे 900 आदमी मर गए, ये, और वो नहीं कहते कि इन्हें तालिबान ने मारा है, ठीक है, वो किसी और का नाम लेते हैं। अच्छा, वो टारगेट किलिंग में और लोग होते हैं, धमाकों में आप कह रहे हैं कि तालिबान चल रही है। अच्छा, एक मुजरिम नहीं पकड़ते और गारंटियां देके वहां से आ जाते हैं, ठीक है, जब हुकूमत गिरने लगती है ना, फिर हुकूमत हरकत में आती है, सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वो जाके इस बात पे बात नहीं करते कि तुमने पकड़ा क्यों नहीं है, लेकिन वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए
उसको, और वो कोई निजामत बचाने के चले लिए आप वो कह रहे हैं जनाब कि कोई हुकूमत बचा रहा है, कोई निजामत बचा रहा है, लेकिन कराची के अवाम एक सवाल करते हैं कि उनको अमन चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए। इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसको सब कंडेम करते हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी? यही हम भी सवाल कर रहे हैं, लोग भी सवाल कर रहे हैं, और इस सवाल का जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।